हेलो एवरीवन, वेलकम है एक बार आपका फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम आर्टिकल 21 का जो लैंडमार्क जजमेंट जो हमने कल देखा था उसी का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो कल भी मैंने यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी लिखा था और आज भी यहाँ पर यही लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 21 का जो हेडिंग है वो राइट टू प्राइवेसी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि राइट टू प्राइवेसी एक राइट है, फंडामेंटल राइट, जो कि आपको आर्टिकल 21 ही प्रोवाइड करता है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आर्टिकल 21 का जो असली हेडिंग है यानी रियल में जो वो नाम है वो क्या है। तो आर्टिकल 21 का जो हेडिंग है वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ये आप मत भूलिएगा कि अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लोग इसको राइट टू प्राइवेसी के नाम से ही जाने। नहीं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्री में या फिर मेंस में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको राइट टू प्राइवेसी के नाम से ही जानते नहीं। राइट टू प्राइवेसी इज़ वन ऑफ द राइट जो कि आपको प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आज हम इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है वो देखने वाले हैं। कल हमने 3 लैंडमार्क जजमेंट देखे थे, आज भी हम कोशिश करेंगे कम से कम 3 तो देख ही लें। तो पहला जो केस है वो आपके सामने है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और दूसरा केस है जो आपके सामने है राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है ये 1975 का केस है। उसके बाद राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये 1994 का केस है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एकांतता के अधिकार को डिस्कस किया था और बताया था, यानी राइट टू प्राइवेसी वाले राइट को डिस्कस किया था और बताया था कि ये जो एकांतता का अधिकार है चाहे वो किसी भी विषय में हो सकता है। एकांतता आपको हर चीज़ के लिए चाहिए होती है। तो एक व्यक्तिगत जीवन के लिए किस तरीके से जीना है और उसमें कैसी एकांतता की एक मनुष्य को ज़रूरत होती है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अक्सर किसी न किसी केसेस में चर्चा करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में उन्होंने एकांतता के अधिकार का डिस्कशन किया था कि एकांतता का जो अधिकार है वो आपको आर्टिकल 22 में ही मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस। इसके बाद नेक्स्ट केस है सतवंत सिंह साहनी वर्सेस डी रामबलम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। ये 1967 का केस है। इसी केस को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 वाले केस में रेफरेंस बना के यूज़ भी किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया मेनका गांधी केस। तो ये जो सतवंत सिंह साहनी वर्सेस डी रामबलम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर 1967 वाला जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो विदेश भ्रमण करने का जो अधिकार होता है भारत के नागरिकों का, यानी राइट टू फॉरेन ट्रिप, ये जो है ये भी आपका आर्टिकल 21 के तहत यानी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार ही है। तो याद रखिएगा, सतवंत सिंह साहनी वर्सेस डी रामबलम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर 1967। इसी केस को रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 में। और ये जो सतवंत सिंह साहनी का केस है इसमें विदेश भ्रमण करने का जो अधिकार है ये भी आपका आर्टिकल अनुच्छेद जो है आर्टिकल अनुच्छेद 21 जो है वो बताता है। चलिए इसके बाद एक और केस हम देखते हैं। ये देखिए आज के वीडियो का ये अगला और लास्ट केस है एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1978। ये केस आप लोगों ने अभी तक मैंने आपको जितना भी केस बताया है वो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर में ज़रूर देखा होगा। ज़रूर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी केसेस को अभी तक पूछा नहीं गया है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी भी ऑल इंडिया जुडिशरी का उल्टा के पलटा के देख लीजिए, आपको ये सारे केसेस मिल ही जाएंगे। और ये एमएच हॉस्कॉट वाला जो केस है ये भी तो मैंने तो कई बार देखा है, आपने भी देखा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस केस है। तो एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1971 इसका ईयर है। इसमें राइट टू लीगल एड की बात की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत जो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है उसी के तहत आपको जो है विधिक सहायता पाने का भी अधिकार है। कि अगर आप भारत के एक नागरिक हैं तो आपका ये मौलिक अधिकार है कि आपको विधिक सहायता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर यही डिस्कस किया था कि राइट टू लीगल एड इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। और ये आपका किस में ऑब्जर्व किया गया है, आर्टिकल 21 में, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो आज वाले केसेस में जो हमने देखा मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक करने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, और सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें, नहीं तो कोई बात नहीं, और बाकी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। स्टे ट्यून, जल्दी मुलाकात होती है। बाय बाय।